आज तक सनम हसन मर्डर केस एक ऐसा राज बना हुआ है जो आज भी अधिकारियों का पीछा नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि इस केस में एक ऐसा डिटेल सामने आई थी जो आज तक किसी को समझ ही नहीं आई। आज की कहानी पूरी तरह इम्पॉसिबल लगती है। इतनी ट्विस्ट, इतने टर्न्स कि पुलिस भी कंफ्यूज हो गई। चलिए शुरू से समझते हैं। दिन था 2 अक्टूबर 2012। पुणे। एक 19 साल की लड़की बर्थडे पार्टी में जाती है और अगली सुबह वो मिली लाश की शक्ल में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोलती है शराब की ओवरडोज। और एक और शॉकिंग बात, सनम के शरीर के अंदर था एक मर्द का दिल। यस, एक मेल हार्ट। पुलिस ने 17 लोगों का डीएनए लिया पर किसी का भी सीमेन सैंपल से मैच नहीं हुआ। यह केस इतना उलझ गया, पुणे पुलिस ने क्राइम ब्रांच को दिया और क्राइम ब्रांच ने आगे सीबीआई को। आज का वीडियो इसी पेचीदे, कंफ्यूजिंग और हैरान कर देने वाले केस पर बेस्ड है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सच में शॉकिंग है और हम ऐसे अंधेरे सच की अनोखी कहानियां सृजित नायर शो पे लाते रहते हैं। कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के पुणे से। सनम हसन सिर्फ 19 साल की लड़की पुणे के सिम्बोसिस कॉलेज में फैशन डिजाइनिंग पढ़ रही थी, 2nd ईयर। मुंबई में पेरेंट्स और एक बड़ा भाई। पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन सनम इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी, इसीलिए पुणे आई और पढ़ाई कर रही थी। साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करती थी, पुणे के फिनिक्स मॉल के एल्डो शोरूम में पार्ट टाइम एम्प्लॉय। गुड एथलीट, फुटबॉल प्लेयर, हर फील्ड में परफेक्ट। पेरेंट्स भी प्राउड थे, दोस्त भी बहुत थे, कॉलेज में भी और शोरूम में भी। जिंदगी अच्छी चल रही थी। 2 अक्टूबर 2012 सनम का बर्थडे। पेरेंट्स मुंबई से पुणे आए, पूरा दिन साथ घूमा, खाना खाया। रात को सनम ने पेरेंट्स को बताया शोरूम में काम करने वाला एक लड़का मोहनीश विजय उसकी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है। पेरेंट्स होटल में रुक गए और सनम अपने दोस्तों से मिलने निकल गई। पार्टी एक दोस्त के फ्लैट में थी, होटल से 8 किलोमीटर दूर। और यही रात इस केस को हमेशा के लिए बदल देती है। अगली सुबह 3 अक्टूबर 8 बजे मोहनीश सनम के पापा को कॉल करता है, सर जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए, सनम की हालत बहुत खराब है। पेरेंट्स भागते हुए पहुंचे पर हॉस्पिटल ने बता दिया सनम मर चुकी है। कल तक बिल्कुल नॉर्मल थी, बर्थडे मना रही थी, और आज ये। पोस्टमार्टम में 3 बातें सामने आई। पहला, बॉडी में अल्कोहल की हाई क्वांटिटी, या खुद पिया या फोर्सफुली पिलाया गया। दूसरा, सीमेन का प्रेजेंस, यानी संबंध बनाए गए थे, कंसेंट था या नहीं क्लियर नहीं। और तीसरा सबसे शॉकर, हार्ट मेल का था। डॉक्टर्स के हिसाब से जो हार्ट निकला उसमें मेल प्रोटीन्स थे, बट प्रॉब्लम, सनम की कोई सर्जरी हुई ही नहीं थी, तो फिर ये मेल हार्ट आया कहां से? पुलिस के लिए ये सब एक नाइटमेयर बन गया। पुलिस ने पार्टी में आए 17 लोगों को पिक किया, डीएनए लिया, सीमेन सैंपल से मैच किया। रिजल्ट्स 0 मैचेस। ना कोई दोस्त, ना कोई कलीग, ना ही मोहनीश, किसी का भी डीएनए मैच नहीं हुआ। यानी जिसने सनम के साथ संबंध बनाया वो पार्टी में था ही नहीं, या डीएनए एक्सचेंज ही गलत हुआ। केस और उलझने लगा। 2 साल तक पुणे पुलिस को कुछ भी नहीं मिला। फाइनली केस सीबीआई को हैंडओवर हो गई। डीएनए रिपोर्ट्स री एग्जामिन की, पार्टी टाइमलाइन क्रॉस चेक की, लेकिन रिजल्ट फिर 0। सीबीआई के हाथ बस एक शॉकिंग एंगल लगा। पोस्टमार्टम के वक्त हॉस्पिटल की लापरवाही। उस दिन 5 पोस्टमार्टम हुए थे, वीडियोग्राफी भी नहीं हुई थी। जनरली प्रोटोकॉल ये कहती है कि पोस्टमार्टम के वक्त वीडियो कैमरास ऑन होने चाहिए और पोस्टमार्टम रिकॉर्ड होना चाहिए, और उस दिन किसी भी पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी हुआ ही नहीं। पॉसिबिलिटी यह थी कि डॉक्टर्स ने गलती से हार्ट मिक्स कर दिया हो। कोई ठोस प्रूफ नहीं मिला, पर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी यही लगी। लेकिन असली सवाल तो अभी भी वही था, सनम के साथ संबंध बनाने वाला आदमी कौन था? 2016 में सीबीआई कोर्ट से परमिशन लेती है सनम की बॉडी दोबारा कब्र से निकलवाने की। फिर से डीएनए सैंपल्स लिए गए, फिर से टेस्ट हुआ, रिजल्ट अगेन नथिंग, कोई सबूत ही नहीं मिला। सनम के पेरेंट्स का कहना था बेटी हेल्दी थी, एथलीट थी, फुटबॉल प्लेयर थी, कभी शराब नहीं पीती थी। उनका मानना था पार्टी में किसी ने जबरदस्ती शराब पिलाई, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। सीबीआई ने सब एंगल चेक किया, लव, जेलसी, राइवलरी, इनमिटी, सब खांचा खोल डाला, लेकिन
कोई भी एक सॉलिड क्लू नहीं मिला। आज 2025 तक यह केस पेंडिंग है। ना ये प्रूव हो पाया कि ये मर्डर था, ना ये प्रूव हो पाया कि ये नेचुरल डेथ थी। इंडिया के सबसे कंफ्यूजिंग अनसॉल्व केसेस में से एक। इस कहानी से एक ही बात समझ आती है, अगर आपके बच्चे घर से दूर पढ़ रहे हैं तो उनके सर्कल में, उनके सराउंडिंग्स, उनके रूटीन पर नजर रखनी बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, उनके साथ ऐसा बॉन्ड बनाइए कि वो अपनी हर बात आपसे शेयर कर सके। आपका क्या सोचना है? क्या ये मर्डर था या कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में ही गड़बड़ रह गई? कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।